इस इबादत में आप लोग सबका स्वागत है। और आज हम ख़ास तौर से अपनी इबादत में अपने टीचर्स के लिए हम शुक्र करेंगे। जो हमारे अध्यापक हैं वो हमारे भविष्य का निर्माता हैं और हर साल 5 तारीख को सितंबर को हम टीचर्स डे याद करते हैं, मनाते हैं, उनको इज्जत करते हैं। तो आज का जो रविवार है, संडे है, इसमें भी हम टीचर्स को ख़ास तौर से उनकी इज्जत करेंगे और उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज पेंतेकोस्त के बाद का 14वां रविवार है। और हम अपना इबादत का पहला गीत गाएंगे। बाइबल का पवित्र वचन हमें बताता है फिलिपियों 4 उसके 8वें पद में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं
और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रभु बोस की पुस्तक में से हम लोग अपनी आराधना की विधि को हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 3 से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए कि हम एक संगति में होकर आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए इस वक्त, इस समय प्रभु जी हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे दिमाग को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आज की आराधना में प्रभु जी तेरे वचन से जो भी कुछ पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उस पर मनन चिंतन किया जाता है, प्रभु जी होने दे प्रभु जी तेरे वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर बहुतायत के फल आने वाले हों, जिसके द्वारा से पिता परमेश्वर आपके नाम को बहुतायत की महिमा मिलने पाए और प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आपको पहचानने पाएँ। प्रभु जी इस आराधना को इस वक्त को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे ईश्वर शक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों का दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें, जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूख से शिथिल न हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वे आपकी स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली के पर बैठे, इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला वचन उत्पत्ति 41, 49, 53 से 57, उत्पत्ति 41, 49, 53 से 57। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुंदर की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। 53 से 57। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फ़िरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे
वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलती है। आज का भजन संहिता का पाठ लिया गया है 145, 8 से 9, 15 से 17 और 19। भजन संहिता 145, 8 से 9, 15 से 17 और 19। 8। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ लिया गया है प्रेरितों अध्याय 14, 8 से 18। प्रेरितों अध्याय 14, 8 से 18। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चढ़ने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए समय हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। उससे पहले हम लोग सुसमाचार पाठ में जाएं।
इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 729, गिन गिन के स्तुति करूं। गीत नंबर 729। मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से लेकर 21 पद तक। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा,
यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दीं और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। यह मसीह की पवित्र इंजील है। हे मसीह, तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हमारे कानों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुने, हमारी बुद्धि को खोलिए कि हम उसको समझें, और हमारे दिलों को खोलिए कि हम उसे अपनी ज़िंदगियों में उतारें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कृपया बैठिए। आज हम लोग प्रभु को अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे सामने बाइबल के पाठ पढ़े गए और उन पाठों में हमने ये देखा है कि कैसे इंसान की जो भूख है उसे खुदा मिटाते हैं। नए नियम में खास तौर से हमने वो हादसा पढ़ा जहां प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया और उनकी भूख को उन्होंने तृप्त किया। दूसरी इंजीलों में पढ़ेंगे खुदावन ने 5000 लोगों को खाना पाया, एक मर्तबा 4000, एक मर्तबा 5000। तो हम इंसानों को भूख लगती है और उस भूख को अगर हम लोग मिटाए ना, अगर हम भोजन ना करें, खाना खाना खाएं, तो कुछ आपत्ति भी हमारे ऊपर आ सकती है। खास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनकी अगर शुगर लो हो गई तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एकदम उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाए, नहीं तो एक आपत्ति आ जाएगी, वो बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंसान को भूख लगती है, लेकिन भूख तो भैंस को भी लगती है, भूख बकरी को भी लगती है, उन्हें भी खाना पड़ता है। तो जानवरों को भी भूख लगती है, इंसानों को भी भूख लगती है। इन दोनों में हम ऐसे ही हैं, जैसे जानवर हैं वैसे ही हम भी हैं। लेकिन एक भूख ऐसी है जो भैंस को नहीं लगती है, वो भूख सिर्फ इंसान को लगती है। वो ऐसी भूख है जो बकरी को नहीं लगती है, वो सिर्फ इंसान को लगती है। क्योंकि जैसे हमारे पेट को भूख लगती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी भूख लगती है, जो कि जानवरों में ये समस्या नहीं है। इंसान में ये समस्या है कि हमें 2 जगह भूख लगती है, पेट में भी लगती है और उसके बाद जो है दिमाग में भी भूख लगती है। और इसके वजह यह है कि इंसान के पास खुदा ने ये दिमाग जो दिया है, वैसा दिमाग और किसी प्राणी के पास है ही नहीं। दूसरे प्राणी जो हैं उनको आप खाना खिला दीजिए, चारा दे दीजिए और वो बड़े खुश रहते हैं, और इंसान को आप खिला दें तो भी खुश नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक इंसान के दिमाग की भूख नहीं
खत्म होएगी, तो उसके पेट की भूख से उसको तृप्ति नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि खाना जो है हमारा, पेट की भूख तो है, वो कौन खत्म करता है? वो किसान है। किसान हमारा पेट की भूख को खत्म कर सकता है। जय किसान। लेकिन दिमाग के भूख को कौन खत्म करेगा? दिमाग का भूख जो है वो एक शिक्षक खत्म करता है। एक अध्यापक दिमाग के भूख को मिटाता है। और इसीलिए जरूरी है कि साल में एक दफा हम अपने शिक्षकों का के लिए खुदा को धन्यवाद करें और उनको कुछ फेलिसिटेट भी करें, उनको कुछ आदर भी दें। और आज हम ऐसा करेंगे एक छोटे से तरीके से। तो ये याद रखना, उन लोगों को याद रखना जो हमारे इंसान की जो भूख है उसको मिटाते हैं। किसान के साथ साथ शिक्षक, ये दोनों जब तक हमारी जिंदगी में नहीं होंगे तो हम लोग अधूरे रह जाएंगे। अगर हमारा पेट में पौष्टिक आहार नहीं जाएगा तो हम दिमाग भी हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर हमारे दिमाग में अच्छा पौष्टिक आहार, जो दिमागी आहार है, वो नहीं गया तो भी हम लोग जो है अनबैलेंस रहेंगे। जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो ओरिजिनली इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से रखा गया। वो हमारे राष्ट्रपति भी थे, बहुत जाने माने अध्यापक थे, दार्शनिक थे, बहुत सी किताबें लिखी। लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी, एक गलती हो गई थी जिसका वर्णन हम पब्लिक में नहीं करते हैं। वो मुकदमा भी चला, खैर वो बात और है। अब हम लोग जो दलित विचारधारा से सोचते हैं, हम लोग ने सोचा अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम इतनी इज्जत नहीं दे सकते हैं तो हम किसको इज्जत दें? कौन से हमारे आदर्श हैं ऐसे लोग जिनको हम कह सकते हैं ये हमारे लिए आदर्श शिक्षक हैं? मनन चिंतन इस बात का किया गया, खोजबीन इस बात की गई और हम इस निष्कर्ष पे लिख रहे कि वो सबसे पहली महिलाएं कौन थी जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में महिलाओं के शिक्षा के लिए काम करा। देखिए, हमारे इंडिया में शिक्षा सबके लिए नहीं थी। अबला के लिए तो शिक्षा थी ही नहीं, महिला के लिए शिक्षा थी ही नहीं, चाहे वो ऊंची जात की हो चाहे नीच जात की हो। पढ़ना लिखना शिक्षा प्राप्त करना नीच जात के लोगों के लिए, छोटी जात के लोगों के लिए था ही नहीं। सिर्फ ऊंची जात के लोग जो थे वो पढ़ते लिखते थे और वही जैसा उन्होंने पढ़ा वैसे ही उन्होंने सबको समझा दिया और सब यकीन कर लेते थे कि भाई जो ये हमें बता रहे हैं वो सही है। यहां तक कि गांधी जी ने ये लिखा है कि सबको पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या जरूरत है पढ़ाने की? उनके लिए तो कितना अच्छा है कि उनके बड़े भाई, बड़े वर्ग के लोग बैठे हुए, वो प्रेम भाव से उनके पास जाएं, वो पढ़ के उनके समझा देंगे। देखिए, ऐसी सोचें गलत हैं, ऐसी सोच गलत है। जब मसीही विचारधारा भारत में फैलने लगी तो सबसे पहले क्या करा गया? कलकत्ते में बाइबल का भारतीय भाषाओं में इसका तर्जुमा किया गया, ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेट करने वाले भी ब्राह्मण ही थे,
क्योंकि वो भारतीय भाषा जानते थे, उन्हीं को एंगेज किया गया, रखा गया कि तुम बाइबल को ट्रांसलेट करो। तो इसमें बाइबल की भाषा भी बहुत ब्राह्मणवादी भाषा में मिलेगी, लेकिन फिलहाल हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी, इन सब भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ। और उस ट्रांसलेशन में भाषाओं के लिए व्याकरण लिखा गया और उनके लिए शब्दकोश लिखे गए। बहुत सी ऐसी भाषाएं जो खत्म हो रही थी, लुप्त हो रही थी, वो इस वजह से बाइबल के ट्रांसलेशन की वजह से बच गई। क्योंकि एक दफा जब उनका व्याकरण की पुस्तक आ गई, उनका शब्दकोश बन गया और बाइबल उस भाषा में लिख दी गई, इतनी मोटी जो लिटरेचर है, तो वो भाषाएं बच गईं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा मिशनरी से करा कि परमेश्वर का वचन हर एक कोई पढ़े और अपने आप सोचे। लेकिन परमेश्वर का वचन तो जब ही इंसान पढ़ेगा जब वो पढ़ा लिखा होगा। इसीलिए शिक्षा की संस्थाओं को सबके लिए बढ़ाना। वो ऐसा नहीं था कि जो मदरसा में जाए आपको सिर्फ धार्मिक ज्ञान दिया जाएगा। ये ऐसे चीजें नहीं थी कि आप गुरुकुल में जाएं तो सिर्फ ऊंची जात के लोग वहां जाएंगे। जो मिशनरीज ने स्कूल खोले उसमें सबके लिए जगह थी, सब कोई उन स्कूलों में आ सकते थे और पढ़ लिख सकते थे। और फिर उम्मीद की जाती थी जिंदगी में कभी वो भी बाइबल पढ़ेंगे और इसके विचारधारा से प्रभावित होंगे। क्या है विचारधारा? सब बराबर, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं, सारे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। कुछ लोग बाइबल सीखने और सिखाने वाले नहीं, सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले होने चाहिए। तो एक तरीके से समाज में क्या आया? बराबरी आती गई। हम लोग ने ये देखा कि फिर भी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा पे फिर भी रोक थी। कहां से रोक थी? घर वाले नहीं जाने देते थे स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में, उसके ऊपर रोक लगाते थे। लेकिन इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने काम किया जिनके नाम हमें लेने चाहिए। सबसे पहले सावित्री बाई फुले और उनके साथ फातिमा शेख उनके साथ काम करने वाली थी। इन दोनों महिलाओं ने सबसे पहले खुद भी ये पढ़ी लिखी, इन्होंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ लिख कर इन्होंने फिर लड़कियों को करना शुरू किया, स्कूल खोलना शुरू किया ताकि लड़कियां वहां पढ़ लिख सकें। और जब ये स्कूल आती जाती थी तो इनको लोग अपोज भी करते थे और इनके ऊपर कोई कुछ फेंक भी देते थे, फिर भी ये डरी नहीं, क्योंकि इनका सामने था कि अगर इस भारत को बदलना है तो शिक्षा ही बदल सकती है। जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम कितनी किताबें पढ़, अगर आप अनपढ़ हैं तो एक या दो आदमी का विचारधारा आपके सामने आएगी, आप उनसे बात करेंगे, वो अपना कुछ शेयर करेंगे। लेकिन आप पढ़ लिख सकते हैं तो कितने ही लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि वो किताबें छोड़ के चले गए। मरे हुए लोग, उनकी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जो जिंदा हैं लोग, उनकी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। चाहे उनसे मुलाकात हो ना हो, आप उनकी किताबों से विचारधारा पढ़ सकते हैं। पंडिता रामाबाई, राजकुमारी अमृता कौर, उन्होंने अपना पूरा महल जो है शिक्षा के लिए दे दिया। वहां पे बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, CNI का कॉलेज है, उनकी महल में चलता है अमृतसर में। अभी तक वो महल इस्तेमाल किया जाता है इसी काम के लिए। ये सारी महिलाओं के जो नाम मैंने लिए सब क्रिश्चियन महिलाएं थी जिनके नाम मैंने लिए। पंडिता रामाबाई, राजकुमारी अमृता कौर, सावित्री बाई फुले, सिर्फ फातिमा शेख जो थी वो क्रिश्चियन नहीं थी, बाकी ये सारी महिलाएं जो थी ये क्रिश्चियन महिलाएं थीं। और अक्सर हम मसीही लोगों को भी
अपना इतिहास पता नहीं तो हमें पता ही नहीं होता है कि भारत में महिला के शिक्षा का श्रेय किसको जाना चाहिए। तो हम लोग कभी आवाज उठाते ही नहीं हैं। शिक्षक दिवस में हमें सबसे ज्यादा सावित्रीबाई फुले और उनके साथी जो थी फातिमा शेख, इनको याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने धर्म निरपेक्ष स्कूल बनाए महिलाओं के लिए। अब शिक्षा की दो चीजें होती हैं, एक तो होती साक्षरता और एक होती है शिक्षा। साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित हैं। साक्षरता का मतलब होता है कि आप लिटरेट हैं, आप अ आ इ ई उ ओ ए ये सब आप जो है आपको आता है। हा? आपको आता है अ से आम लिख लो, ब से बकरी लिख लो, ये आप पढ़ सकते हो हिंदी, ये साक्षरता है। अगर आप कोई गिनती पढ़ लेते हैं तो ये शिक्षा नहीं है। आप उसको सवाल अवाल सब कर लें, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये भी क्या है? साक्षरता है। साक्षर होने से काम नहीं चलेगा, शिक्षित होना अनिवार्य है। अब जब तक आप साक्षरता नहीं आपके अंदर होगी तो शिक्षित भी आप नहीं हो सकते। सो लिटरेसी और एजुकेशन ये शब्द है। लिटरेट होने से, साक्षर होने से काम नहीं चलेगा, आपको एजुकेटेड भी होना है, शिक्षित भी होना। देखिए, तो शिक्षित व्यक्ति कौन होता है? शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसका अध्ययन करने के साथ साथ, साक्षरता प्राप्त करने के साथ साथ उसका चरित्र भी बनता है। कैरेक्टर वाला इंसान होता है, उसका चरित्र भी बनता है। जिस व्यक्ति के पास साक्षरता है लेकिन चरित्र नहीं है तो उसकी साक्षरता का कोई लाभ नहीं है, वो गलत काम ही करेगा। वो अपनी पढ़ाई लिखाई का उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख कर भी वो अच्छी किताबें पढ़ नहीं रहा है। इसलिए साक्षरता के साथ शिक्षित बनना, और शिक्षित बनने का मतलब है आपका चरित्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो हम जब स्कूल में पढ़ते जाते हैं, बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका चरित्र निर्माण करना, और वो चरित्र निर्माण कौन करता है, कैसे होता है? वो चरित्र निर्माण करने का जो हमारे क्रिश्चियन ट्रेडिशन में है कि उसको संडे स्कूल भेजना अनिवार्य है। जितना जरूरी है कि बच्चा अपने स्कूल जाए, उतना ही जरूरी है कि हमारे बच्चे संडे स्कूल में आए। एक चर्च, एक कम्युनिटी जो मजबूत होती है, वो जब मजबूत होती है जब उसके बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो जरूरी है कि कुछ लोगों को समय निकालना पड़ेगा, कुछ समय का बलिदान करना पड़ेगा कि वो अपने कलीसिया में संडे स्कूल को मजबूत करें, ताकि हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण जो है अच्छा हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का चरित्र एक मसीही चरित्र बने। वो सिर्फ शरीफ और अच्छे नहीं हो, लेकिन उनके अंदर एक मसीही चरित्र बने, उनका चरित्र निर्माण एक मसीही की तरह हो। उसके लिए संडे स्कूल आवश्यक है। और आपको भी देखना होगा कि आपके घर में हर एक बच्चा संडे स्कूल जाए और स्कूल भी जाए। दोनों ही चीजें जरूरी, एक साक्षरता के लिए, दूसरा चरित्र निर्माण के लिए। दोनों ही जगह जाना
अनिवार्य है। शिक्षक एक ऐसा है व्यक्ति होता है और आदर्श उसका ये है कि वो बच्चों को साक्षरता के साथ साथ शिक्षित भी बनाए। तो शिक्षक को क्या करना है? हर तरीके से बच्चे के सामने एक आदर्श पेश करना है। किस तरीके से वो बातचीत करते हैं, किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार है, हंसना बोलना उनका कैसा है, किन लोगों की वो संगति करते हैं, कैसे लोगों की संगति करते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बच्चे आपको देख रहे हैं। आपके पास आजादी, आप जो करिए, आप अडल्ट हैं। हो सकता है शिक्षा, स्कूल में काम करना आपके लिए एक प्रोफेशन है, पैसे कमाने का एक जरिया है। आप इसमें उससे ज़्यादा कमिटेड नहीं है। 6 घंटे स्कूल में काम किया, बाकी दिन भर की छुट्टी। हो सकता है आपका ये एटीट्यूड हो, लेकिन बच्चे आपको स्कूल के बाद भी देख रहे हैं। वो देखते हैं, आपसे कभी कभी मुलाकात भी होती है, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी वो आपको दूर से जाता हुआ कहीं देखते हैं, कभी वो आपको शादी की पार्टी में देखते हैं। स्कूल के बाद आप कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, बच्चों से कैसे बातचीत कर रहे हैं, और जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं करना। सिर्फ आ आ ई ई लिखना नहीं, वो आपका जीवन प्रणाली भी सीखते हैं। शिक्षक वही है जो साक्षरता के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करे। एक कहानी के साथ मैं अंत करूंगा। एक बुजुर्ग था, तो वो उम्र उसकी ज्यादा होती गई और उसके हाथ जो हैं वो हिलने लगे। तो उसके बेटे ने उससे कहा कि आप बार बार चाय गिर जाती है, प्याला टूट जाता, हाथ से स्लिप हो जाती चीजें, तो मैं आपको एक और मग ला के दूंगा। तो उसने अपने बाप के लिए एक स्टील का प्याला जो था ला के दिया कि आप इसमें से चाय पीजिए, दूध पीजिए, अगर ये गिर भी जाए तो ये टूटेगा नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने देखा, उसका छोटा बेटा था, वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा लकड़ी से। तो उसने कहा पता नहीं क्या अजीब सी चीज बना रहा है ये, उसे बन भी नहीं रही थी वो। तो बाप ने कहा कि ये तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो लकड़ी से, तुम्हारे कील से भी चोट लग सकती है। तो उसका बेटा उसे जवाब देता है कि मैं एक प्याला बनाने मांग रहा हूं लकड़ी से। तो क्यों बनाने मांग रहे हो भाई प्याला लकड़ी से? तो बेटा कहता है कि जब आप बुढ़े हो जाओगे और आपके हाथ से जब चीजें गिरेंगी तो मैं आपको तब ये लकड़ी का कप दे दूंगा कि इसी से आप चाय पीना, तो टूटेगा नहीं है। कहने का मतलब ये इस कहानी की इबरत इसमें ये है, बच्चे आपको देख रहे हैं। आपके विद्यार्थी, अगर आप सीनियर भी हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो आपके विद्यार्थी आपको देख रहे हैं। अगर आपने शिक्षक होने का जिम्मेदारी अपनी लाइफ में ली है तो आप पूरे शिक्षक बनिए 100%। स्कूल के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी, और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के बाहर भी।
प्रभु आप लोग सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। सारा ज्ञान आपसे मिलता है और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सारे शिक्षक गणों को आप बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए और उनको ऐसा समर्पण दीजिए कि वो हमारे देश का भविष्य का चरित्र निर्माण कर सकें, जहां पे अमन और शांति से लोग रहना सीखें। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो सबसे बड़े दुनिया में शिक्षक थे। आमीन। अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम खड़े होकर अपने विश्वास का अंगीकार नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में करेंगे। पेज 122 प्रभु भोज की आराधना पुस्तक में। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योत, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतूस पिलातूस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोले, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित या कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपा भी बैठिए, हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कल की 24 आवर चेन प्रेयर में सहभागिता जिन्होंने निभाई। परमेश्वर आपके इस कार्य के लिए आपको आशीषित करें। और जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज हम टीचर्स डे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और परमेश्वर को हम शुक्र दें उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है। और हम परमेश्वर के सामने हरदम जो है, जैसे कि आज हमने प्रचार में भी सीखा है कि हमें भी एक शिक्षक की भूमिका में परमेश्वर ने रखा है। हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें इस भूमिका को निभाने में हमारी सहायता मदद करे। अजीज़ों, आप कृपया गौर फरमाइए इस चीज़ के ऊपर कि आने वाले संडे पे कोई फिज़िकल सर्विस हमारे चर्च में नहीं होगी ऑन अकाउंट ऑफ G20 समिट। हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारी इन सर्विसेज को हमें रोकना पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन सर्विस विल बी अवेलेबल। उसके लिए आपको लिंक शेयर किया जाएगा। अजीज़ों, हमारे बिशप साहब राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप 4 तारीख यानी कल से लेकर के 8 सितंबर यानी कि शुक्रवार तक हमारे बीच में नहीं होंगे। उनको एक काउंसिल अटेंड करने के लिए मनीला ट्रैवल करना है। आप उनकी ट्रैवलिंग के लिए और उनके सेफ रिटर्न के लिए प्रार्थना करें। और इस दौरान पादरी साहब पादरी मोनोदीप डैनियल उनकी जगह पर सीट पर अवेलेबल रहेंगे एज हिज कमिश्नरी। अजीज़ों, हमारी जो WFCS की जो ब्रेकफास्ट सेल थी उसको पोस्टपोन करके 24 सितंबर को रखा गया है। आपसे गुजारिश है कि आप इस इनिशिएटिव के लिए प्रार्थना करें और अपनी सहभागिता तय करें। हमारे गुज़रे हफ्ते का दान 59,719 रुपये था
परमेश्वर आपके योगदानों के लिए आपको आशीषित करें। समय होगा हम अपने उन अजीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस हफ्ते में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो आज या आने वाले दिनों में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं या एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा ज़िंदगी के इस दान के लिए, और खुदावंदा आपकी हर उस नेमत के लिए जो आप अपने समय पर अपने लोगों को आप देते हैं। खुदावंद मेरे बाप आसमानी, ये आप ही का फजल करम था कि आपके ये लोग आपके द्वारा पिता परमेश्वर जी आपने इनको नवाजा और अपनी ज़िंदगियों में ये आगे बढ़ते चले गए। और मेरे बाप आसमानी, जो अपने ज़िंदगियों के अंदर एक और साल की आशीष आपसे पा रहे हैं, आपसे चाहते हैं खुदावंद कि आप इनके आने वाले साल को मुबारकबादियों से भर दें पिता, ताकि ये आने वाला साल इनकी ज़िंदगियों में, इनकी फैमिलीज़ में, इनके वर्क फील्ड में पिता परमेश्वर जी आशीष का, बरकत का एक वसीला बन जाए पिता। और खुदावंदा सबसे अधिक बढ़ के मांगते हैं आपकी नज़दीकी अपने इन तमाम लोगों के लिए जो मेरे बाप आसमानी अपने इस आने वाले साल में दाखिल होते हैं, तो आपकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगियों में पहले से अधिक महसूस करने पाएँ और अपनी ज़िंदगियों को पहले से ज़्यादा आपके प्रति कमिट करके अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें। हमारे उन तमाम लोगों के लिए भी हम विनती करते हैं खुदावंदा जिनका नाम किसी भी वजह से इस लिस्ट में शुमार हम नहीं कर पाए हैं। आपसे चाहते हैं खुदावंद कि अपने हाथों को आप बढ़ाइएगा और हमारे इन तमाम लोगों को जो आपके गले की भेड़ें हैं पिता, आप इनको आशीषित कीजिएगा, बरकत याफ्ता कीजिएगा। आपका शुक्र और हमारी इस दुआ को सुना है। इस दुआ को आपके कदमों पर रखते हैं, मांगते हमारे खुदावंद और मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। कृपया बैठिए। मैं गुजारिश करूंगा हम में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यदि आप में से कोई टीचिंग लाइन से कोई है, टीचिंग फील्ड से कोई है, तो अपने स्थान पर कृपया खड़ा हो जाए। वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट एंड मे आई रिक्वेस्ट फादर मोनोदीप डैनियल to do the favor. जितने भी शिक्षक लोग यहाँ पर हैं, आप लोग सबको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आपने प्रभु का वचन सुना है और आपको हम एक एक गुलाब का फूल देंगे। आप प्रीस्ट को भी दे दीजिए क्योंकि ये सब शिक्षक हैं। इनको दे दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लाल गुलाब शायद बड़े सोच के हिंदी सर्विस वालों के लिए रखा गया, अंग्रेजी वालों को हमने पीले गुलाब दिए थे और तमिल वालों को पता नहीं कौन से रंग के मिले हैं।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं उन सब के लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित किए हैं, विशेषकर सारे शिक्षकों के लिए जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं इस आराधना स्थल में, आप उनको आशीषों से परिपूर्ण कर दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, ताकि वो अपना काम बड़े लगन के साथ और खुशी से कर सकें। होने दीजिए प्रभु जी कि इन शिक्षकों के द्वारा समाज में परिवर्तन आए और बहुत लोग खुशियां प्राप्त कर सकें, उनकी जिंदगियां बन सकें और अपने जीवन में वो तरक्की कर सकें, कि वो जो शिक्षा प्राप्त करें उसका योगदान इस समाज में बहुत हो। इन सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। अब हम परहित निवेदन में जाएंगे। हम दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब परहित निवेदन भाग 16 में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस एनसीआर या नगर में बसते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, मरणासन हैं। हम विशेषकर दुआ करते हैं अन्ना जॉर्ज के लिए, ओलिव जैक्सन, शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोन्नू थंगाराज, मीनू शर्मा, विजय नोयल, जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मीनू पैट्रिसन, मार्क टुली एंड पॉल। हे प्रभु, हम इन सब की अच्छाई के लिए और चंगाई के लिए दुआ करते हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप और हमारे पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नराज, रेवरेंड अभय बेंसन, रेवरेंड जय कुमार और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना। प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपा खड़े होइए, हम शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह के बदन हैं। हम सब ने एक ही बपतिस्मा द्वारा एक ही आत्मा में बपतिस्मा लिया है। इसलिए एक मिनट, चश्मा देना, वो चश्मा होगा वहां पर। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे को प्रणाम करें। हम अगला भजन गाएंगे जिसमें हम प्रभु को अपना भेंटें चढ़ाएंगे। और कौन सा? हाँ, गीत नंबर 690।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसीलिए संतों और सद्दूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वरदान में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय के उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गान करते हैं। महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपकी है। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों का और मेरे कमियों का लेखा ना ले, बल्कि मुझे क्षमा करके अपने लिए ग्रहण योग्य बनाए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और आत्मा हम ऐसा ग्रहण करें जो हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं
और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और रूह को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि मसीह
और उसका धन्यवाद करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तो गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, अपने बदन और रूह को अपने जीवन के लिए बचाए रखो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा, और उसका धन्यवाद करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा, और उसका शुक्र करो। ओह, नहीं, इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया है, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया है। There's no water. प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। अंतिम भजन गाएंगे, भजन 661।